कार्यकर्ताओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुछ प्रयास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। पर किसके स्वावलंबन के लिए? कौन है वो कार्यकर्ता? किसको कहेंगे? अगर आज हम बोलते हैं सारे कार्यकर्ताओं के स्वावलंबन की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है, बेरोजगारों की कमी नहीं है, रोजगार मांगने वाले सारे आ जाएंगे कार्यकर्ता बनने के लिए। भाई देखो, समाज, आज मैं ये कहता हूं कि मेरा काम चल जाता है, मेरा काम ऐसे नहीं चला कि भाई मैं निकला घर से और चल गया काम। एक टाइम ऐसा था, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का आदमी, कोई दोस्त साथ देने को तैयार नहीं था। सरकारी नौकरी पर होते हुए जब नौकरी छोड़ने का प्लान किया तो परिवार के एक व्यक्ति ने भी साथ नहीं दिया, एक व्यक्ति ने भी। व्यक्तिगत बात है इसलिए व्यक्तिगत मंच पर ही बोलूंगा, पब्लिक मंच पर नहीं बोलूंगा कि मैं किस हालत में अपने स्ट्रगल किया। मतलब वो बातें इमोशनली करने के लिए नहीं होती हैं, वो जीवन में संघर्ष किया, हमने सोचा ठीक है करना, ठीक समझा तो किया, तो वो इस्तेमाल करने की नहीं होती है। लेकिन वो जीवन में किसी भी लेवल पर मैं, मतलब मुझे ये था कि मुझे कोई मदद कर दे कि मैं थोड़ा सा सरवाइव कर जाऊं। मैं अपनी रिसर्च को लेकर के पब्लिक में जाकर के मैं पता नहीं क्या देने वाला हूं, मुझे अंदर से ये फील हो रहा है, मुझे उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है, मुझे उसके लिए परिवार छोड़ना पड़ता है, मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। मैं था, मैंने छोड़ा, मैं मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए भी मैं कुछ भी करने को तैयार था, कर्जे के लिए मैं अपनी किडनी देने को तैयार, मतलब मैं कर्जा दे दो मेरे को, मेरे नाम पे कुछ मॉर्गेज रखने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब जाकर के वो सर्वाइवल मतलब किया, प्रूव किया अपने आप को 10 साल में, प्रूव करके फिर सब कुछ कमाते हुए फिर सब कुछ छोड़ करके फिर गांव में निकला। और जब गांव में निकला तो गांव के आदमी ने क्या बोला, पता मैं क्या बोला? क्या बेचने आए हो डॉक्टर साहब, बताओ। मैं बेचने नहीं आया हूं, तुम्हारे बच्चे भविष्य में बर्बाद होने वाले हैं ये बताने आया हूं। और वो सुनने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं, आज से पहले जो भी हमको समझाने आया वो बर्बाद करके ही गया। नेता हो, LIC वाला हो, बीमे वाला हो, MLM कंपनी वाला हो, दूसरी चीजों वाला हो, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आदमी हो, कोई पेस्टिसाइड बेचने वाला हो, कोई DAP यूरिया बेचने वाली कंपनी का आदमी हो, जो भी आ गया गांव में बेच कर ही गया, झोला उठा के आया। मैं भी ऐसी बैग सा लेके जाता था जिसमें कागज थे। भाई साहब 4 साल लगे भौंक भौंक के लोगों को समझा समझा करके मैं गांव में जाता, सुबह निकलता, जिस गांव में भी मेरा 8 बजने को होते उसी स्कूल में घुस जाता, सरकारी स्कूल के मास्टर से, प्राइवेट स्कूल के मालिक से, गांव के सरपंच से, चौपाल में बैठे हुए बुजुर्गों से, किसी से भी मिलो, बात करो, यही बात यही बात यही बात यही बात करते करते जब भाई साहब 2019 में जाके लोगों को ट्रस्ट होने लगा। कैन यू इमेजिन कि भाई आदमी इतने दिनों से बोल रहा है, लगातार गांव गांव जाके कर रहा है इसको, मतलब तेरे को कुछ नहीं चाहिएगा सच्ची में? अरे कुछ मांगा है क्या आज तक तुमसे? वो लोग ये पूछते, उनको ये यकीन ही नहीं होता कि आदमी बिना ही मांगे चल रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ गांव में आया आ गया, डॉक्टर साहब आपका क्या, आपका कुछ हमको कुछ पे करना है, किस लिए पे करना है? नहीं आप इतना खर्चा करके आ रहे हो तो मेरे को परमात्मा दे रहा है, हो रहा है, चल रहा है, जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा। कभी इलेक्शन में 2019 में तो चुनाव से पहले सब जगह पे ये चर्चा चल गई, ये चुनाव लड़ेगा, ये चुनाव लड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने गांव को सुधारने के चक्कर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना शुरू कर दिया जहां से मैं पैदा हुआ था। तो सारे के सारे लोग एक ही बात कहते, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। क्योंकि मैंने एक गांव को जाकर जब जगाया था, घर घर गया, मैं हर घर में गया, हर घर में जाकर के मैं सारा कुछ नोट करके लाया, सारे कागज तैयार किए, फिर पूरे गांव को इनवाइट किया घर घर जाके, फिर सबको बैठ के समझाया, फिर सारा गांव तैयार हो गया। गांव वाले बोले यार इतनी बड़ी सभा तो मुख्यमंत्री की नहीं होती हमारे यहाँ पर, क्योंकि आगे 2000 लोग गांव के सारे उठ करके, उनको लगा अब वहां तो किसी MLA की इतनी सभा ना हो कि एक गांव में इतनी बड़ी सभा, तो सबको, सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। SP का फोन आया, आपने किससे पूछकर सभा करी है? MLA कहता है ये तो चुनाव लड़ेगा। MLA ने अपने गुर्गों को बोलना शुरू कर दिया कि जहां भी ये जाए इससे पहले खबर फैला दो कि ये चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। तो मैंने कहा चुनाव लड़ना इतना गंदा होता है क्या? क्योंकि सारे गंदे लोग हैं, तो चुनाव लड़ने को गांव वाला आदमी अच्छा नहीं मान रहा था कि चुनाव में जाकर के सारे ऐसे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई मैं एक काम करना यार, मेरा चुनाव के लिए नहीं चला हूं मैं मतलब मेरा पर्पज है बेसिकली आप लोगों को जागृत करने का, तुम ही समस्या का समाधान कर सकते हो, चलो एक काम कर लेते हैं, मैं तुम्हारे पास 2019 के बाद आ जाऊंगा यार, चुनाव के बाद। तो मैंने अपने गांव से 200 किलोमीटर दूर का एक गांव चूज किया फिर काम करने के लिए कि तुम भाड़ में जाओ, अपन वहां कर लेंगे भाई। ऐसी जगह किया जहां पर रेत ही रेत था, रेगिस्तान का एरिया था, वहां काम किया। वहां गांव वालों ने फिर सर पे बिठा लिया, फिर सराखों पे बिठा लिया, फिर गांव वाले सब कुछ, चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ, डॉक्टर साहब किसको वोट दें? मुझे क्या पता, ना जिसको आप बोलोगे वोट देंगे। अरे मैं नहीं भाई, अभी मैं इतना बड़ा नहीं काबिल हुआ, ना जिसको आप कहोगे उसी को देंगे। भाई देखो मैंने अभी कोई सरपंच तैयार नहीं किया है आपके गांव में से, मैं तो 5-6 सरपंच तैयार करूंगा, उनमें से कोई बन जाए फिर ठीक है। आपने कैसा जीवन जिया मैं कैसे आपको प्रमाणिक सिद्ध करूं? अपने विवेक से निर्णय लो, मैं नहीं बढ़ूंगा बीच में।
ऐसा करते करते हम लोग एक लेवल पर पहुंच गए जब हमने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया जिसमें 100% रोजगार था संभव, 100%। और जैसे ही हम उसके लेवल 2 पर गए 3 मार्च 2020 को, तो 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। हमारे सारे काम करे कराए पे फिर पानी फिर गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि लॉकडाउन में मैं तो घर पे नहीं बैठा एक दिन भी, मैं तो उसका हेल्थ डिपार्टमेंट का बना के कार्ड चेप के गाड़ी पे, और मैं तो पूरा तमाशा देखते नहीं, हमको तो पहले से मालूम था ऐसा होने वाला है। लॉकडाउन लगने से पहले मेरी वीडियोस थी, मेरा चैनल था, 5-6 लाख लोग जुड़े हुए थे उससे, सब उड़ा दिया उन्होंने सब, क्योंकि मैं उसमें बोलता होता था लॉकडाउन लगने वाला है, बचना, लॉकडाउन लगने वाला है, तुमको विरोध करना है, तुमको विरोध करना है। ना जी ना, कोई मतलब नहीं। लोग बोलते ये काउंसलर बना था, इतना अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था, इतना अच्छा काउंसलर था, कहां गांव की भलाई की बात करता था, तो टोटल नेगेटिव हो गया। फिर लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी चैनल के ऊपर, और चैनल को रिपोर्ट करके वो चैनल उड़वा दिया। मतलब अब जाकर के फिर शुरू में बोलते थे, शुरू में भी पागल ही बोलते थे जब बोलते, फिर बाद में जब समझ में आया लोगों को, फिर लोगों ने फिर से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अभी फिर से एक्सेप्ट करना शुरू हुई है, अब पता नहीं क्या होने वाला है? अभी लॉकडाउन दूसरा लगने लग जाए। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, अगर समाज को आपके ऊपर भरोसा हो गया तो समाज आपको किसी काम की कमी नहीं पड़ने देगा, इसकी गारंटी है।